नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब जांच एजेंसी सीधे केंद्रीय अधिकारियों की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से यह सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सदुपयोग करने जा रहा है। खबर यह आ रही है कि मोदी के हाथ से ईडी सीबीआई का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट छीनने जा रहा है। राज्य सरकारों को खुली छूट दे दी गई है कि केंद्र का कोई भी अधिकारी अगर आपके राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचारी है, तो तुरंत जांच लगा दीजिए। केंद्र सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सच में आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने निकल कर आ रहा है, सच में बता रहे हैं कि दिल जीत लिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। लंबे समय से हम सभी लोग देख रहे हैं कि ईडी को सीधा आदेश दिया जाता है, जाइए राहुल गांधी के घर चले जाइए, जाइए अरविंद केजरीवाल के यहां चले जाइए, जाइए ममता बनर्जी के घर चले जाइए, छापेमारी कीजिए, उन्हें जेल में डालिए। सरकार कुछ ऐसा ही आदेश जारी कर दी थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब राज्य में जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्रीय अधिकारियों की भी जांच कर सकती हैं, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो खबर जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्य की एजेंसियां केंद्र के किसी भी अधिकारी को लपेट सकती हैं। अगर केंद्र का अधिकारी यह धौंस दिखा रहा है कि हम तो केंद्र के आदमी हैं, हम तो मोदी सरकार के आदमी हैं, तो अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि राज्य सरकार को सबसे बड़ी पावर दे दी गई है कि राज्य सरकार अगर चाह जाए तो केंद्रीय अधिकारियों की वाट लगा दे। अगर केंद्रीय अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो राज्य सरकार के पास यह पावर आ गई है कि वो सीधा जांच एजेंसियों को उस केंद्रीय अधिकारी के पीछे लगा सकते हैं। अब केंद्र की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी तक यही होता था, जो केंद्र के अधिकारी होते थे ना किसी राज्य में, वो सीधा चुनौती देते थे, भाई मैं केंद्र से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली का आदमी हूं, राज्य के नियम कानून हम पर लागू नहीं होते, जिससे राज्य सरकारों को बड़ी समस्या होती थी। अगर जांच के लिए अप्रूवल भी लिया जाए ना तो केंद्र सरकार मना कर देती थी, क्योंकि केंद्रीय अधिकारी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब राज्य सरकार के पास यह पावर है कि राज्य सरकार बिना किसी के इजाजत के केंद्रीय अधिकारियों की जांच करवा सकता है। देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 19 जनवरी को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती हैं और ऐसे मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती हैं। यानी कि वो शिकायत कर सकती हैं, एफआईआर दर्ज कर सकती हैं, वो जांच भी कर सकती हैं। देखिए, लिखा है खबर में साफ साफ, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही केवल इस आधार पर कि सीबीआई की स्वीकृति नहीं ली गई, राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अब दोस्तों, बात यह कि अगर सीबीआई जांच नहीं करेगी, अगर सीबीआई से मान लीजिए अगर परामर्श लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर सीबीआई आपका साथ दे रही तो ठीक है, नहीं तो आपके आरोप पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, आप जांच कर सकते हैं। तो राज्य की पुलिस को एक हिसाब से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, बहुत बड़ी ताकत दे दी गई है, और केंद्र के अधिकारी अब मनमानी और तानाशाही नहीं कर पाएंगे। देखिए, लिखा भी है खबर में, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि राजस्थान राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज करने और जांच करने का अधिकार है, भले ही आरोपी केंद्र सरकार का कर्मचारी हो। हाईकोर्ट के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए जिन्हें आरोपी के खिलाफ तय किया गया। तो देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई आप राज्य सरकार है, आपकी पुलिस है, अगर कोई केंद्रीय अधिकारी मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, वो केंद्र का धौंस दिखा रहा है, या फिर वो मतलब किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अगर आपके पास कोई ऐसी इनपुट मिल रही है तो तुरंत जांच कीजिए। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पुलिस जांच कर सकती है।
अब सरकार थर 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 कांपने लगी है, क्योंकि अपने अधिकारियों को राज्य में भेजकर यही सरकार मनमानी करती थी। एक हिसाब से धौंस दिखाती थी कि भाई केंद्र का आदमी आया है, दिल्ली का आदमी आया है, यानी कि एक हिसाब से धौंस दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यह धौंस अब निकल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, राज्य पुलिस को बहुत बड़ी पावर दे दी है। अब केंद्र सरकार के अधिकारी थर 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 कांपेंगे। देखिए खबर में लिखा भी है, पहला, क्या यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करता है तो क्या राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच और आरोप पत्र दाखिल कर सकता है, या फिर इस पर विशेष रूप से सीबीआई का ही अधिकार क्षेत्र होगा। दूसरा, यदि राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई की अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल करता है तो क्या ऐसा आरोप पत्र विधि की दृष्टि में वैध माना जाएगा या फिर नहीं? ये दो बड़े सवाल हैं। इसका जवाब दोस्तों ये है कि हाँ, बिल्कुल, अगर पुलिस जांच करना चाहती है तो पुलिस जांच करे, कोई रोक टोक नहीं है। सीबीआई भी उस आरोप पत्र को खारिज नहीं कर सकती। अगर सीबीआई साथ दे रही तो ठीक है, क्योंकि भाई सीबीआई भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ठीक है, ये केंद्र की एजेंसियां हैं, केंद्र के सारे पर काम करती हैं। हो सकता है कि किसी केंद्रीय अधिकारी के खिलाफ जाने से पहले साहब फोन कर दे सीबीआई ईडी को, भाई वहां मत जाना, तो क्या जांच नहीं होगी? जांच होगी, पुलिस जांच करेगी और पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, पुलिस चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट सजा सुनाएगा। मामला क्लियर हो गया दोस्तों। एक हिसाब से राज्यों को यह बहुत बड़ी पावर मिल गई है। अब केंद्र सरकार के अधिकारियों की कुल मिलाकर मनमानी नहीं चलेगी। अभी तक ऐसा होता था कि भाई हम केंद्र से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हम मोदी जी के आदमी हैं, हम ऐसे आदमी हैं, हम वो हैं, तोप हैं हम, मतलब होता था ना। राज्य सरकारें बहुत परेशान इस मामले को लेकर के, और वो लोग दबाकर राज्य में भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एक हिसाब से सरकार की पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर कर दिया है। केंद्र सरकार की पावर है ना ईडी सीबीआई, जहां देखो ईडी सीबीआई लगा देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब मोदी सरकार के अधिकारियों पर ही ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों की पहरेदारी लगा दी है। भाई सही है, ऐसा ही होना चाहिए। भाई आप केंद्र के आदमी हैं तो क्या भ्रष्टाचार करेंगे? आप केंद्र के आदमी हैं तो क्या मनमानी करेंगे? नहीं होना चाहिए। देश में कानून का राज चलेगा ना, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही फैसला सुनाया है कि राज्य में केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र अगर अपनी मनमानी करना चाहे तो भाई नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार है, पुलिस है, उसके हिसाब से काम होगा। किसी की मनमानी तानाशाही के हिसाब से काम नहीं होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।